नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। क्या मंत्र से भी शक्तिशाली है यंत्र? यंत्र में ऐसा क्या है जो भाग्य जगाता है? क्यों जरूरी है घर में यंत्र का होना? जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो जी हाँ, बहुत से लोग अपने घर या कार्य क्षेत्र में यंत्र स्थापित करते। क्या वाकई यंत्र में मंत्रों से ज्यादा शक्ति होती है जिससे हमारा जीवन बदल सकता है? क्या यंत्र किसी भी मुहूर्त में स्थापित कर सकते हैं? क्या यंत्र स्थापित करने की भी कोई विधि होती है? आज यंत्रों से जुड़े हर कंफ्यूजन और रहस्य से पर्दा हटाएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो यंत्रों की संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए कालचक्र के साथ। पंडित जी, सबसे पहले हमें यंत्र के बारे में बताएं और शास्त्रों में देखिए यंत्र का क्या महत्व है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी होगा। वहीं हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि कार्य क्षेत्र की बात करें, घर की बात करें, तो कैसी स्थिति में यंत्र को स्थापित करना चाहिए? देखो अंजलि, हमारे दर्शक सब पंडित हो गए हैं और सबके घरों में यंत्र है, सब यंत्र की महिमा जानते हैं। अच्छा, लेकिन ये बात दूसरी है, कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े होंगे, उनके लिए ये टॉपिक नया होगा। अच्छा, जो हमारे साथ पिछले 15-16 सालों से जुड़े हुए हैं सब जानते हैं महिमा। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है, यंत्र मंत्र मयम प्रोक्तम मंत्रात्मा दैव तैव ही देहात्म मनोर्यथा भेदो यंत्र देवता योस्तथा। अर्थात मन देवताओं के मन का कारक है, ठीक है, और यंत्र देवताओं का विग्रह है। यंत्र की पूजा किए बिना देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। यंत्र घर में स्थापित करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है, मन शांत रहता है और बुरी शक्तियों से परिवार की रक्षा होती है। अब यंत्र जो है, यंत्र माने तो आप समझ ही रहे हैं। यंत्र का मतलब है जैसे कोई यंत्र आप ले लीजिए जिससे कोई कार्य होता हो, उसका नाम है यंत्र। चाहे वो सिलाई की मशीन हो यंत्र है, और चाहे वो गाड़ी चल रही हो यंत्र है, चाहे वो ट्रेन चल रही हो यंत्र है, ये यंत्र है। और मंत्र जो है वो मन के साथ चलने वाला जो है वो मंत्र है। भगवान राम ने अपनी 5वीं भक्ति में, नवधा भक्ति में कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। मंत्र जप तो बहुत बड़ी चीज है, और एक बात अगर आपको न मालूम हो तो ये मालूम कर लीजिए, मैं बड़ी अंदर की बात आपको बता रहा हूं। आपका चाहे जितने बार जन्म मरण हो, आप चाहे जितने बार अपने शरीर को छोड़ें और नवीन शरीर धारण करें, मन आपका वही रहेगा, मन नहीं बदलेगा। इसका प्रमाण ये है कि जड़ भरत जी हिरण्य योनि में आ गए, लेकिन उनको स्मरण अपने पूर्व जन्म का था। उन्होंने सूखे पत्ते खा करके प्रायश्चित किया। इस तरह से अगर मन हमारे पूर्व जन्म से हमारे साथ न हो तो हमें पूर्वाजन्म का अभ्यास कैसे होगा, पूर्वाजन्म का हमें ज्ञान कैसे होगा? इसीलिए गीता में तो भगवान कहते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट जो है शुचि नाम श्रीमताम गेहे, बहुत ही पवित्र कुल में आकर के जन्म लेता है, तो उसको कैसे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ स्मरण रहता है? वो मन के द्वारा। तो मन हमारा नहीं बदलता है। हाँ, मन को कहा गया है कि मन सारे गलत कार्य मन करवाता है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, सारा काम मन करवाता है। लेकिन ये मन तब तक करवाता है जब तक ये इंद्रियों के साथ, विषयेंद्रियों के साथ जुड़ा रहता है। जब तक ये शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध रूपी ये 5 इंद्रियों के साथ जुड़ा रहता है, तब तक ये दुर्वासना युक्त होता है और काम, क्रोध, मोह, लोभ के साथ होता है। जिस दिन इसका इन 5 इंद्रियों से बिलगाव होता है और ये बुद्धि की अधीनता स्वीकार कर लेता है और इंद्रियों पर नियंत्रण करने लगता है, उस दिन से ये क्या हो जाता है जानते हैं? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। गीता में भगवान कहते हैं अपनी 84 विभूतियों को दिखाते समय, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो अगर इंद्रिय मन दुर्वासना युक्त है तभी वो खराब है,
और नहीं मंत्र। मन जो है ये तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। और मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर आपका मन सध गया तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, अगर आपका मन नहीं सधा तो आप भवसागर में तैरते रहेंगे। इसी भवसागर में, इसी 83,999 योनियों में आपको भटकना पड़ेगा। अब यंत्र की बात करते हैं। यंत्र किस स्थिति में स्थापित करना चाहिए? अच्छे कर्म करने के बाद भी अगर अशुभ फल मिल रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बुरा समय बार बार आ रहा है, तो ऐसे लोगों को अपने घर या कार्य क्षेत्र में यंत्र की स्थापना जरूर करनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग एक बात कहते हैं, वशिष्ठ का उदाहरण देते हैं कि वशिष्ठ ने कहा है कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विध्यान। अरे, ये बात अगर हम सत्य मान लें और इसी बात को सत्य मानकर हम झंडा गाड़ दें, तो फिर पार्वती ने क्यों कहा कि कोटि जन्म तक रगर हमारी, बरहु शंभु न रहूं कुमारी। या तो शिव जी उनके किस्मत में लिखे होते तो बिना तपस्या के मिल जाते, और अगर तपस्या करने पर मिले तो इसका मतलब कि आदमी अगर जप तप करेगा, आदमी अगर मंत्र अनुष्ठान करेगा, आदमी अगर अपने शरीर को तपाएगा तो निश्चित रूप से उसके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हम ये कैसे मान लें कि सारा कुछ जो है विधाता के ही हाथ में है? अगर विधाता के ही हाथ में सब कुछ है तो मार्कंडे की 5 साल की आयु थी तो उन्हें 1000 वर्ष की आयु कैसे मिल गई? सत्यवान मर गया था तो सावित्री ने उसे वापस कैसे ले लिया? इसलिए कुछ चीजें होती हैं जो वशिष्ठ की बातों से सहमत हूं मैं, लेकिन 100% इस बात से सहमत हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शास्त्रों में दूसरे उदाहरण भी इसके लिए भरे पड़े हुए हैं। जब तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सकन त्रिपुरारी, नारद के वचन हैं कि अगर पार्वती जी तपस्या करेंगी तो जो विधाता का विधान है उसे भी पलट दिया जाएगा। और खुद पार्वती जी कहती हैं सप्तऋषियों से, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुमारी। 1 करोड़ जन्म लूंगी, अगर या तो शंभु से विवाह करूंगी, शिव से विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। अगर इतने प्रतिज्ञा के साथ हम कोई पूजा पाठ करते हैं, हम कोई मंत्र अनुष्ठान करते हैं, जब तब करते हैं, तो फल देने से हमें कौन रोक पाएगा? पूजा पाठ अगर नहीं कर पाते हैं, उनको अपने घर में यंत्र स्थापना से लाभ मिलता है। घर में रोग है, कर्जा है, विरोधी बढ़ रहे हैं, धनहानि हो रही है, तो भी यंत्र की स्थापना अगर विधि पूर्वक आप कर लें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जैसे पारस पत्थर लोहे को अगर टच करा दिया जाए तो सोना बना देता है, उसी तरह से यंत्रों में भी ये दैवी ताकत है कि यंत्र भी अपने आराधक की मनोकामना पूरी करते हैं। यंत्र किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए स्थापित किए जाते हैं, उनको काम पूरा होने के बाद विसर्जित भी कर देना चाहिए। धन, सुख, संपन्नता और तनाव से मुक्ति के लिए जो यंत्र स्थापित किए जाते हैं उनको हमेशा अपने पास रखा जा सकता है। जैसे श्री यंत्र है तो इसको कभी विसर्जित नहीं किया जाता है। श्री यंत्र क्या है? इसको यंत्रराज कहते हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्मांड का स्वरूप है। अगर आपने श्री विद्या सपर्या वासना की किताब पढ़ी होगी तो आप जानेंगे कि श्री यंत्र क्या है। श्री यंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। और मैं तो अपने दर्शकों को पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि श्री यंत्र की विधिवत पूजा कर लो और असंभव से असंभव काम जो तुम्हारा हो, श्री यंत्र को दाहिने हाथ पे रख करके 5 बार अपनी मनोकामना कहो, 21 दिन लगातार कहो। तुम्हारी मनोकामना कहने की वृत्ति को दूसरा कोई सुन न पाए, केवल यंत्रराज सुने और तुम कहो। 21 दिनों के अंदर अगर तुम्हारी मनोकामना न पूरी हो जाए तो कहना, निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। दूसरी बात, एंजाइटी, डिप्रेशन का कितना भी बड़ा पेशेंट हो, जिसे बहुत एंजाइटी हो, बहुत डिप्रेशन हो, बहुत तनावग्रस्त हो, हर समय नकारात्मक सोचता हो,
वो व्यक्ति अगर स्फटिक के श्रीयंत्र को साफ धो पोंछ करके और उसे सिंहासन पर स्थापित करके और उसको अपलक दृष्टि से देखे, मतलब पलक न गिरने पाए, अपलक दृष्टि से रोज 5 मिनट देखने का अभ्यास करे, तो एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारी तो अपने आप कहाँ भाग जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, यंत्र के बारे में आप बता रहे हैं और बाकी जिस तरह से आपने बताया मुझे लगता है बहुत महत्व है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल रहता है अक्सर कि उनको कौन सा यंत्र स्थापित करना चाहिए। क्या होता है कई बार गलत जानकारी और उल्टा फल देने लग जाता है, और किस व्यक्ति के लिए कैसा यंत्र फलदायी होता है ये बताएं आप। देखो, यंत्र तो तभी आपको स्थापित करना चाहिए जब कोई यंत्रविद, मंत्रविद और कोई मतलब कि बहुत ही अनुभवी व्यक्ति आपको प्रेस्क्राइब करे। बिना किसी के प्रेस्क्रिप्शन के, जैसे दवाई नहीं खाई जाती है, उसी तरह से चाहे मंत्र करना हो, चाहे यंत्र की पूजा करना हो, बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा नहीं करना चाहिए। सारे मंत्र सबको सूट नहीं करते हैं। बिल्कुल पंडित जी। हमारे शास्त्रों में, मंत्र महारणों में कूर्म चक्र है। कूर्म चक्र के आधार पर निर्णय होता है कि किस नाम वाले को कौन सा मंत्र सूट करेगा और किस नाम वाले को कौन सा मंत्र नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, समझ रही हो? मतलब मंत्रों का भी देख। हाँ, तो वो कूर्म चक्र के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि इस व्यक्ति को ये मंत्र करना चाहिए, ये मंत्र इसके लिए हानिकारक है। बहुत लोग पागल हो जाते हैं मंत्र करके, तो कहा जाता है कि हाँ उल्टा मंत्र जप रहे थे इसलिए पागल हो गए। उल्टा नहीं जप रहे थे, कूर्म चक्र के विपरीत जप रहे थे, जो उन्हें सूट नहीं करता। जैसे सारी दवाइयाँ किसी को सूट नहीं करती, किसी को कोई दवा बहुत रिएक्शन कर जाती है, उसी तरह से सारे मंत्र सबको सूट नहीं करते हैं। इसके लिए बाकायदा कूर्म चक्र है, और कूर्म चक्र का जिसको ज्ञान न हो वो दूसरे को मंत्र न बताए कि आप ये मंत्र करिए, आप ये मंत्र करिए, आप ये मंत्र करिए, क्योंकि कर्मकांड जो है ये दुधारी तलवार है। अगर सीधी चलेगी तो लक्ष्य को भेदेगी, अगर उल्टा चल गई तो आपको ही मारेगी। बिल्कुल। अंधकासुर ने बिना ज्ञान के कवच के मंत्रों से हवन कर दिया, उसका परिणाम हुआ कि उसका पूरा कुल नष्ट हो गया और उसके घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा। तो कहने का आशय यह है कि बिना किसी अनुभवी, बिना किसी तत्वज्ञानी और बिना किसी शास्त्र को अवलोकित किए हुए व्यक्ति के मुख से सुन करके कुछ नहीं करना चाहिए जी। हाँ, धर्म आध्यात्म में सफलता प्राप्ति के लिए गीता, गायत्री, राम रक्षा स्तोत्र, मत्स्य या विष्णु यंत्र शुभ फलदायी हो सकता है। चिंता, कष्ट, भय से मुक्ति के लिए हनुमान, भैरव, गणेश, दुर्गा यंत्र शुभ है। लंबी बीमारी और विरोधियों से रक्षा के लिए, जीवन पर संकट से बचने के लिए बीसा, बगलामुखी या महामृत्युंजय यंत्र का या महाकाली यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में तनाव है, संतान सुख नहीं मिल रहा है, संतान गोपाल यंत्र, कनकधारा यंत्र या श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। विद्या, ज्ञान और सम्मान की प्राप्ति के लिए गुरु यंत्र, सूर्य यंत्र, गणेश यंत्र और सरस्वती यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। स्थापना करके विधि समेत षोडशोपचार इनका पूजन करना चाहिए, इनके मंत्रों का जप करना चाहिए और इनकी चल प्रतिष्ठा रोज करनी चाहिए। हाथ में चावल लेकर के, बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से ओम मनोर्जुतिर्युक्ताम माजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं संविदधातु विश्वे देवाशी हमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठो। तो इस तरह से प्रतिष्ठा भी रोज करनी चाहिए, पूजा भी रोज करनी चाहिए। एकदम बात बन जाएगी, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि आप सही जानकारी लेकर ही यंत्र को स्थापित करें। पंडित जी, अब मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप उस यंत्र के बारे में बताएं, क्योंकि हर कोई चाहता है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और दरिद्रता जो है हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसके बारे में बताएं। देखो, पुराणों में श्रीयंत्र को देवी लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। श्री यंत्र में 2816 देवी देवताओं की शक्तियां विद्यमान हैं और 33 कोटि देवी देवता इस श्री यंत्र में रहते हैं। शक्तिशाली और प्रभावशाली होने के कारण ही श्री यंत्र को यंत्र राज कहा गया है। शास्त्रों में जहां भी श्री यंत्र का वर्णन है वहां उसे यंत्र राज नाम से संबोधित किया गया है। सारे यंत्र यंत्र हैं, लेकिन श्री यंत्र यंत्र राज है, इस बात को ध्यान दीजिए।
यंत्र शिरोमणि और खोड़सी यंत्र भी इसे कहा जाता है। खोड़सी नाम त्रिपुर सुंदरी का है। जो मां त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में हैं, उनको ही खोड़सी कहा जाता है। श्री यंत्र की घर में स्थापना करने से आर्थिक समृद्धि होती है। जिस घर में श्री यंत्र के सामने बैठ करके श्री सूक्तम और लक्ष्मी सूक्तम ललिता सहस्रनामावली का पाठ किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी सदैव 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 निवास करती हैं। एकाक्षी नारियल और कमल गट्टे की माला, 14 मुखी रुद्राक्ष, दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना अगर कर लिया जाए और श्री यंत्र के साथ की जाए तो इसका लाभ हजारों गुना बढ़ जाता है। श्री यंत्र को दीपावली पर, शिवरात्रि पर, अक्षय तृतीया के दिन, धनतेरस के दिन स्थापित किया जा सकता है। अगर इन तिथियों में नहीं स्थापित कर सकते हैं तो नवरात्र की प्रतिपदा को भी आप ये श्री यंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। इसका भी संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपका जीवन गरीबी में बीत रहा है, परिवार में कलेश और सुख शांति का अभाव हो रहा है, तो ऐसे में आपको कब और किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आजकल तो सबसे ज्यादा लोग अगर भाग रहे हैं ना, तो पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं, जबकि सबको एक बात पता है कि हमारे साथ एक माचिस की तीली भी नहीं जानी है। ये सबको पता है। लेकिन इसके बाद जब कोई लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं पंडित जी मैं 300-400 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा, तो उस समय काफी अपने को समझाना पड़ता है कि चुप रहो, कुछ कड़वे जवाब मत दो, क्योंकि मन में हंसी छूटती है कि क्या 300-400 करोड़ रुपए पाने के बाद आपको शांति मिल जाएगी? क्या आप सुखी हो जाएंगे? संसार के किसी व्यक्ति से अगर कहा जाए तू कोई एक बात मांग लो जो पूरी कर दी जाएगी, उसके बाद तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता ना हो। सिर्फ एक चीज है जिसको पाने के बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो है प्रभु का दर्शन। अगर आपको भगवत दर्शन हो गए तो उसके बाद कुछ न चाहिए। केवट ने साफ साफ कहा है प्रभु श्री राम से, अब न कुछ चाहिए नाथ, अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत जन्म जन्मों तक मजूरी की, आज ही मुझे पूरी मजूरी मिल गई, अब कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी की प्रधानता सदा से रही है। यहां तक बताऊं आपको कि एक बार इंद्र से नाराज होकर के महालक्ष्मी चली गई थी। इंद्र एकदम धनहीन हो गया था, विपन्न हो गया था, दुखी हो गया था, म्लांत हो गया था। उसने जाकर ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि मेरे ऊपर से लक्ष्मी रूठ कर चली गई हैं, मेरा वैभव खत्म हो गया है। अरे बड़ा बढ़िया इसका देवी भागवत में वर्णन आता है। भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को एक मंत्र दिया, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमल वासिन्य स्वाहा। कहा कि जाओ इस मंत्र का 10 लाख अनुष्ठान करो, निश्चित रूप से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और तुम्हारा वैभव बचेगा। जाकर के इंद्र ने इसका अनुष्ठान किया, पुनः लक्ष्मी प्रकट हुई और पुनः स्वर्ग का वैभव स्थापित हुआ। तो लक्ष्मी के जाने पर अगर इंद्र भिखारी हो सकता है तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। लक्ष्मी के न रहने पर कितना अपमान होता है, इसकी कल्पना तो वही कर सकता है जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। भले उन्होंने धन को बड़ा महत्व नहीं दिया, संत मिलन को सबसे बड़ा महत्व दिया, लेकिन दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख बताया उन्होंने। और जो कुबेर हैं ये मां लक्ष्मी के खजांची हैं, सचिव हैं। तो जिस घर में धन की कमी है, आर्थिक संकट है, गरीबी है, कर्ज है, उस घर में रहने वालों को श्री यंत्र के साथ कुबेर यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। कुबेर यंत्र की स्थापना धनतेरस और दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में या प्रदोष काल में करनी चाहिए। जिस परिवार में बहुत कलेश रहता है, सुख शांति का अभाव है, ऐसे घर में सुख समृद्धि यंत्र की स्थापना करनी चाहिए।
इस यंत्र को घर में स्थापित करके माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपके घर में छोटा या बड़ा किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो आपको अपने घर में वास्तु शांति यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मंत्रों की बात तो कालचक्र में अक्सर हम करते ही हैं, लेकिन आज पंडित जी आपको यंत्रों के बारे में सबसे सटीक और अहम जानकारी दे रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी प्रॉपर्टी पर किसी ना किसी तरह का विवाद बना हुआ है या प्रॉपर्टी सही दामों में बिक नहीं रहा है। ऐसे लोगों को कब और कौन सा यंत्र स्थापित करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इस सवाल पर हम आएंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में तब से है, यंत्र और मंत्र की बात, मंत्रों के बारे में भी अक्सर हम लोग अपने दर्शकों को बताते हैं, लेकिन क्या मंत्र का अपना एक अलग महत्व है और यंत्र का अपना एक अलग महत्व है? क्या दोनों साथ साथ चलते हैं? दोनों साथ साथ ही चलते हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। मंत्रों के द्वारा ही यंत्रों में प्रतिष्ठा होती है और मंत्रों के द्वारा ही यंत्रों की सिद्धि होती है। यंत्र बिना मंत्र के अधूरा है, मंत्र बिना यंत्र के अधूरा है जी। यंत्र चाहे निर्माण की बात हो चाहे स्थापना की बात हो, मंत्रहीन अगर यंत्र है तो वो पत्थर ही है। अच्छा। मंत्रों के द्वारा उसमें शक्ति की जाती है। अब जैसे ये 5 तत्वों का आपका शरीर है, मन बुद्धि अहंकार जुड़ा, इसमें प्राण आया तो संचालित हो गया ना। हाँ। और अगर इसमें से प्राण निकाल लिया जाए तो ये तुम मुर्दा हो गया, फिर इसे तो जला दिया जाएगा, इसे 1 घंटे कोई प्यार नहीं करेगा। उसी तरह से यंत्र है, यंत्र में जब मंत्र रूपी शक्ति का प्रवेश कराया जाता है तो यंत्र जागृत हो जाता है। जिस तरह से आप जागृत होकर के अपने अच्छे बुरे के बारे में सोच सकते हैं और किसी के मन के अनुकूल आचरण कर सकते हैं, उसी तरह से यंत्र कार्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर यंत्र में मंत्र का प्रवेश न कराया जाए और सिर्फ यंत्र यंत्र है तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई विधान ही नहीं है। जैसे ये शरीर भी तो एक यंत्र है ना। जी जी। 9 दरवाजे वाला एक मतलब कि जो है ये नगर है ना, इसमें रहने वाला जीवात्मा जो है वही तो किराएदार है। और वो जब निकल जाएगा तो इस 9 दरवाजे वाले शहर को जला दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक मंत्र का प्रवेश यंत्र में नहीं होगा तब तक यंत्र की सार्थकता ही नहीं है। जी जी। इसीलिए हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि भैया, अगर आप गरीबी से त्रस्त आ चुके हैं, अगर दरिद्रता ने जीना मुहाल कर दिया है या लालच बस आप कर्ज में डूब गए हैं, ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को सट्टा खेलने की, जुआ खेलने की आदत होती है, माने रातों रात करोड़पति अरबपति बनने की आदत होती है, जिसका परिणाम होता है इतने ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं कि आत्महत्या करने की स्थिति पर आ जाते हैं। तो अवलव नसानी अबना न सही हूं, आज तक आपने जो किया, अब से कसम खा के प्रतिज्ञा कर लीजिए भगवान के सामने कि हम सट्टा जुआ नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम मदिरा मांस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सदाचार पूर्वक जीवन जिएंगे, हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे और प्रभु को समर्पित करके हर कार्य करेंगे। अगर ऐसी आपके मन की कामना बन जाए और आप उपासना करना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपके जितने भी दुख हैं उनका समाधान थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन प्रभु कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी जमीन पर विवाद है, संपत्ति मनचाहे दामों में बिक नहीं रही है या आपके मकान को लेकर विवाद चल रहा है तो उस मकान में मारुति यंत्र, ये हनुमान जी का यंत्र है, उसकी स्थापना करनी चाहिए। इस यंत्र से संपत्ति से जुड़े विवाद खत्म होते हैं। और मारुति यंत्र की स्थापना करके अगर लांगूल स्त्रोत का 1100 पाठ किया जाए तो चाहे जैसा प्रॉपर्टी विवाद हो उसे हल होने में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। लेकिन लांगूल स्त्रोत जो है बहुत ही कठिन और असाध्य है। 90% मैं ब्राह्मणों को जानता हूं जो कर्मकांड करते हैं वो लांगूल स्त्रोत नहीं पढ़ पाएंगे। सिर्फ जिन्होंने वेद पढ़ा होगा, जो वैदिक ब्राह्मण होगा, वही लांगूल स्त्रोत का पाठ कर पाएगा, वो इतना क्लिष्ट है। तो अगर मारुति यंत्र की स्थापना करके और एक अनुष्ठान पूर्वक लांगूल स्त्रोत का 1100 पाठ करवा लिया जाए तो प्रॉपर्टी से जुड़ा चाहे जैसा भी विवाद हो
वो विवाद आपको निश्चित रूप से न्याय दिलवाएगा। हाँ, जिस चीज पर आपका कोई आधार न बनता हो, अब आप कहिए कि मैं लांगुल स्त्रोत का पाठ करवाऊंगा और मारुति यंत्र स्थापित करूंगा, इंडिया गेट मेरा हो जाए, राष्ट्रपति भवन मेरा हो जाए, तब थोड़ी होगा। हाँ, उस पर आपका हक बनता हो और कोई नाजायज तरीके से उस पर अपना हक पेश कर रहा हो, वहां ये फायदा होगा। आप उसके अधिकारी हों जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं, तब वो आपको प्राप्त होगा। अगर आप अनाधिकारी हैं तो करते रहिए पूजा, कोई मतलब नहीं है। अगर प्रॉपर्टी पर कानूनी विवाद खत्म करना चाहते हैं तो हनुमान यंत्र, मारुति यंत्र मंगलवार या हनुमान जयंती के दिन स्थापित कर लीजिए और उसके बाद लांगुल स्त्रोत का 1100 पाठ वैदिक ब्राह्मणों से करवा लीजिए, चमत्कार देखिए। और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना करिए। इस यंत्र को कार्तिक अमावस्या के दिन भी आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, नवरात्र के पहले दिन, नवरात्र की अष्टमी को इसको अगर आप स्थापित करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। और स्थापना करें तो ध्यान रखें, यंत्र की पूजा जैसे श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र को दक्षिणावर्ती शंख में पहले जल भर करके और उसको पीतल की थाली में यंत्र को रख करके श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए शंख के द्वारा उस श्रीयंत्र का अभिषेक करिए, फिर दूध के द्वारा अभिषेक करिए, फिर गन्ने के रस से अभिषेक करिए, फिर शहद से अभिषेक करिए, फिर घी से अभिषेक करिए, दही से अभिषेक करिए, फिर उस पर थोड़ी सी चीनी लगा करके यंत्र को साफ करिए, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करिए, साफ कपड़े से पोंछकर उसे सिंहासन पर आरूढ़ करिए। उसके बाद में कलावा, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, रोली, अबीर, गुलाल सब चढ़ाइए, लाल पुष्प चढ़ाइए और उसके बाद में धूप दीप जलाइए और एक तांबे या पीतल की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री, फल का भोग लगाइए, पान का पत्ता चढ़ाइए, एक गिलास में भगवती के लिए पानी रखिए और कपूर से आरती करिए और श्री सूक्तम का पाठ अनवरत करते रहिए। देखिए, दरिद्र आपका अगर जल के भस्म न हो जाए तो आप कहिएगा। कलयुग में आज भी चमत्कार होता है, बस आपके श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है कि आपकी श्रद्धा कैसी है। अगर आपकी श्रद्धा है कि बदलेगा समय तो बदलेगा, अगर आपके मन में शंका है कि हो सकता है बदले या ना बदले तो कुछ नहीं बदलेगा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखिए तिन तैसी। आपका जैसा विश्वास होगा वैसा आपको फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं आपके घर और कार्यक्षेत्र के वास्तु दोष की। घर में अगर जल संबंधी वास्तु दोष है या आपको संतान से जुड़ा कोई दुख है तो ऐसे में आपको कौन सा यंत्र अपने घर में स्थापित करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, वास्तु के बारे में हम लोग कालचक्र में कई बार चर्चा भी कर चुके हैं और आपने ये भी समझाया कि कई बार कुछ ऐसी स्थिति होती है कि वो वास्तु दोष रहता है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, किस यंत्र को स्थापित करना चाहिए? देखिए, जिस मकान में जल का स्थान, कुआं और पानी की टंकी आग्नेय कोण या गलत दिशा में साउथ ईस्ट में हो, वहाँ वरुण यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस यंत्र की स्थापना से मकान में जल संबंधी सभी वास्तु दोष दूर तो नहीं होते हैं लेकिन थोड़े कम हो जाते हैं। जिस परिवार को अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है, संतान है लेकिन वह दूर रहती है, माता पिता का सम्मान नहीं करता है, या फिर आपकी संतान को बार बार परेशानी और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने घर में आपको एक संतान गोपाल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। जो महिलाएं चाहती हैं कि मेरा संतान जीवन भर सुखी, संपन्न, सद्बुद्धि युक्त और राष्ट्र और समाज के लायक बने, उन्हें चाहिए कि वो अपने घर में वृंदावन जा करके एक सुंदर सा लड्डू गोपाल ले आएं शुभ मुहूर्त में और उसे अपने घर में बड़ी श्रद्धा के साथ स्थापित करें और जैसे छोटे शिशु की देखभाल की जाती है उसी तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा करें। आप जानते हैं, महिलाएं जब अशौच रहती हैं, अशुद्ध रहती हैं, तो उस समय में उनको कहा गया है कि देवी देवताओं की पूजा पाठ आप नहीं कर सकती, लेकिन लड्डू गोपाल की पूजा कर सकती है। इसलिए कि अपना 1 महीने का नवजात जो बालक होगा, 2 महीने का जो बालक होगा, तो क्या अशौच महिला उसको दूधपान नहीं कराएगी? दूध तो पिलाएगी ना।
तो उस महिला के लिए भगवान कृष्ण तो 2 महीने के बालक हैं, तो वो तो हर समय उनकी सेवा करेगी, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उनका बाल स्वरूप है। अगर वही बाल स्वरूप ना हो तो दोष लगेगा। तो कहने का आशय यह है कि अगर हम कोई यंत्र स्थापित कर रहे हैं या कोई पूजा कर रहे हैं तो उसमें हमारी भावना की बड़ी प्रधानता है। भावो ही विद्यते देवा, भाव में ही देवता विद्यमान है। अगर भाव नहीं तो कुछ नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पंडित जी ने यह भी आपको बताया कि अगर प्रॉपर्टी विवाद हो तो क्या करना चाहिए, सुख शांति के लिए क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन पंडित जी कहते हैं ना, हेल्थ अगर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। कई बार देखा जाता है किसी घर में कई लोग बीमारियों से परेशान रहते हैं, घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, घर घुसते ही एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है, तो वैसे में क्या करें, किस यंत्र को स्थापित करें? देखो, ऐसा है, अगर किसी मकान में नकारात्मक ऊर्जा है या मकान में बहुत भयंकर वास्तु दोष है, जैसे ईशान कोण में टॉयलेट है, अग्नि कोण में पानी का स्थान है, नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ है, ईशान कोण कटा हुआ है, ईशान कोण में सीढ़ियां हैं, तो भैया ये सब ऐसी समस्याएं हैं कि ऐसे घरों में रहने वाले लोग ना तो खुश रह पाते हैं और ना तो स्वास्थ्य से अच्छे रह पाते हैं। तो इसके लिए सर्व बाधा मुक्ति यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस यंत्र से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और यह यंत्र उस घर में रहने वालों के जीवन में हर बाधा को दूर करने की क्षमता रखती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इससे भी बढ़िया उपाय आपको आजमाया हुआ बता रहा हूँ। वो उपाय है, आप गायत्री यंत्र की स्थापना करें। लेकिन गायत्री यंत्र तभी आप स्थापित कर सकते हैं जब आपके घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनेगा। मांसाहार की बात तो बहुत दूर की है, लहसुन प्याज भी नहीं बनेगा और घर का कोई सदस्य नहीं खाएगा। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। ये सब कुछ दे सकती हैं, ब्रह्मा का पद दे सकती हैं, इंद्र का पद दे सकती हैं, मोक्ष दे सकती हैं। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गायत्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस चराचर जगत में जो भी संभव है वो गायत्री से संभव हो सकता है। अगर आप सुचिता पूर्वक दैन्य भाव से गायत्री यंत्र की स्थापना करके और गायत्री के 24 माला मंत्रों का नित्य जप करना शुरू करें तो आपके घर में चाहे जितना दुख दरिद्र बीमारी होगी, अति शीघ्र उन सब का समाधान हो जाएगा। और दूसरा भी एक उपाय आपको बता देता हूं। अगर आप गायत्री का 24 माला जप नहीं कर सकते तो गायत्री यंत्र की स्थापना करके श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंध का प्रथम अध्याय से लेकर के और 6ठे अध्याय तक का रोज सुबह शाम पाठ करिए। आपके घर में चाहे जितना पितर दोष होगा, चाहे भूत प्रेत का जितना बड़ा दोष होगा, चाहे जितना आपके घर पर तंत्र मंत्र हुआ होगा, चाहे जितना आपके घर में किसी प्रकार का कोई दोष होगा, 6 महीने के अंदर सब जल करके राख हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, जो पाठ करे वो सुबह शाम पाठ करे और उसको कभी किसी के श्राद्ध के कर्मों में जाकर के भोजन नहीं करना चाहिए। उसे बाहरी खान पान से बचना चाहिए। उसे अपना आचार विचार पवित्र रखना चाहिए और उसे माँ गायत्री के प्रति हर समय मन में अपने एक पूरा विश्वास और पूरी आस्था रखनी चाहिए। अगर ये उपाय हो गया तो निसंदेह मानिए कि कठिन से कठिन, बुरी से बुरी स्थिति अगर होगी, जिन घरों में हर साल अकाल मृत्यु हो रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हतप्रभ हैं, मैं उस घर के लिए भी कहता हूं कि आप अपने घर में गायत्री यंत्र की स्थापना करके शुभ मुहूर्त में और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंध का पहले अध्याय से 6ठे अध्याय का श्रद्धा पूर्वक पाठ शुरू कर दीजिए और आप देख लीजिए परिणाम। अगर आपके घर में अनायास एक चींटी भी मर जाए तो आप कहिएगा ये गायत्री माता की महत्ता है। गायत्री मंत्र का जो प्रयोग है, जो प्रयोग विधि है, उसे मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन गायत्री मंत्र को जपने के लिए आपकी शुचिता और पवित्रता बहुत अनिवार्य है। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी सोच बहुत जरूरी है। गायत्री तामसी भाव से नहीं की जाने वाली साधना है।
ये सिर्फ सतोगुणी लोगों के लिए ये साधना है। इसलिए जो लोग रजोगुण और तमोगुण में प्रवृत्त हैं उनके लिए ये साधना विष के समान होगी। ये बात भी समझने की है। किसी भी तरह की बाधा को दूर करने के लिए घर में आप गणेश यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। घर में रहने वाले अगर रोगों से परेशान हैं, दवाइयाँ बीमारी पर असर नहीं कर रही हैं, तो घर में भगवान शिव का महामृत्युंजय यंत्र स्थापित कर लीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला रोज जप कीजिए। स्वास्थ्य में काफ़ी लाभ मिलेगा। और हाँ, कभी किसी को, अब देखिए ये बात मैं नहीं मानता हूँ लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए समाज में देख रहा हूँ, किसी को ये लगता है कि हमारे ऊपर कोई ऊपरी बाधा है जिसके कारण हमारा दिमाग विक्षिप्त रहता है, हमारी तबीयत खराब रहती है, हमको मतलब कि जो है परेशानी होती है और तमाम प्रकार के शारीरिक ऐसे कार्य हो जाते हैं जो एक स्वाभाविक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उन सब लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक तंत्र की बहुत बढ़िया पुस्तक है श्री नेत्र, और उस श्री नेत्र में लिखा हुआ है कि ओम जूम शह, ये त्रैक्षर भगवान शिव का जो बीज मंत्र है ये बड़ा ही पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। जिसको भी इस तरह की परेशानी है, भूत प्रेतादिक का दोष है, जिसे मतलब कि भूत प्रेत कान में बात करते हैं, सुनाई देता है, जिसके साथ भूत प्रेतों द्वारा अप्राकृतिक कर्म किए जाते हैं, उन सभी को चाहिए कि स्नान करके पूरब दिशा में मुँह करके शिवालय में हो सके तो जाकर, नहीं तो घर में ही भगवान श्री महादेव का एक शिवलिंग स्थापित करके ओम को मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं और जूम सह को सोचते हुए श्वास को बाहर निकालें। ये क्रिया 24 मिनट करें, सुबह शाम करें। निश्चित रूप से 40 दिनों के अंदर उस व्यक्ति का जो भी समस्या है, जो भी उसके ऊपर बाधा है, वो बाधा जलकर नष्ट हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बिजनेस से घाटा और मनमुटाव दूर करने के लिए और बच्चों को पढ़ाई संबंधी समस्या से बाहर निकालने के लिए आपको कौन सा यंत्र स्थापित करना चाहिए, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, जिस घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रता की कमी है, मेहनत करने के बाद भी उच्च शिक्षा में रुकावट और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस घर में माँ सरस्वती का यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए। सरस्वती यंत्र को स्थापित करने का सबसे श्रेष्ठ दिन बसंत पंचमी है। गुरुवार के दिन भी इसे स्थापित किया जा सकता है। कारोबार में नुकसान को दूर करने के लिए या कारोबार में साझेदार से मनमुटाव मिटाने के लिए अपने घर या कार्य क्षेत्र में व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। ये यंत्र आपको कारोबार को शत्रुओं से भी बचाएगा और व्यापार वृद्धि यंत्र शुभ मुहूर्त देख करके स्थापित किया जाना चाहिए। शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन इस यंत्र की स्थापना करना बहुत शुभकारी माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, मनचाही शादी के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और बड़े से बड़े विरोधी को हराने के लिए आपको घर में कौन सा यंत्र स्थापित करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, किसी भी तरह के काले जादू से बचने के लिए अपने घर में आपको प्रत्यंगिरा यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए। ये भाई प्रत्यंगिरा कौन है? प्रत्यंगिरा महाकाली हैं और दूसरा कोई नहीं है। महाकाली के ही यंत्र को प्रत्यंगिरा यंत्र कहते हैं। और ये पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है। इसके लिए बहुत शुचिता पवित्रता चाहिए, इसके लिए बहुत सावधानी चाहिए। ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर मैं कह दे रहा हूं, लेकिन प्रत्यंगिरा यंत्र स्थापित करना और प्रत्यंगिरा के मंत्रों का जप करना पूरी सावधानी पर निर्भर करता है। अनायास अकारण केवल सुन करके अगर आप इस काम को कर लेंगे और उसके सही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगिरे माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन भंजय भंजय फे हुं फट स्वाहा, ये प्रत्यंगिरा का मंत्र है। और प्रत्यंगिरा भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रत्यंगिरा और एक विपरीत प्रत्यंगिरा। विपरीत प्रत्यंगिरा जो होती है और कठिन होती है,
उसका मंत्र तो हम आपको टीवी पर बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में वर्जित है कि उसका मंत्र जो है या तो अपने शिष्य को देना चाहिए या किसी अधिकारी व्यक्ति को देना चाहिए। उस मंत्र को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। नवग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने घर में नवग्रह की स्थापना करें। अच्छी शिक्षा के लिए हयग्रीव यंत्र भी घर में स्थापित कर सकते हैं। बड़े से बड़े विरोधी को परास्त करने के लिए अपने घर में बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, बगलामुखी भी ब्रह्मास्त्र विद्या है। बगलामुखी का मारा कोई जिंदा नहीं रह सकता और बगलामुखी का बचाया कोई मर नहीं सकता। बगलामुखी यंत्र कुछ लोग गले में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके कुर्म चक्र के आधार पर बगलामुखी मंत्र उनके लिए शुभदायी है? अगर हाँ, तो बगलामुखी यंत्र सोने पर बनवा करके कुर्म पीठ पर सोने के चैन में या पीले धागे में अगर गले में धारण कर लिया जाए तो ऐसा आदमी जहां खड़ा होगा वहीं सूरज की तरह वो तपेगा और उसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। और अगर बगलामुखी के मंत्रों का नित्य अनुष्ठान करेगा तो कुछ पूछना ही नहीं है। लेकिन बगलामुखी की साधना करने के पहले ध्यान रखिएगा, 1100 बार कवच का पाठ होना चाहिए। उसके बाद बगलामुखी मंत्र पर हाथ रखिएगा, वरना दिमाग की स्थिति सटक जाएगी। मैंने कम से कम 10-20 पंडितों को जाना है जिन्होंने ज़बरदस्ती किया कि नहीं गुरुजी मुझे भी बगलामुखी मंत्र में शामिल कर लीजिए, और शामिल हो गए। 4 घंटे बाद कह रहे हैं गुरुजी मुझे पायल की आवाज़ छम छम सुनाई दे रही है, मुझे ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। भैया अभी एक ही दिन हुआ है, तुम बाहर हो जाओ और जाओ जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। क्यों? क्योंकि ये बगलामुखी यंत्र जो है, बगलामुखी मंत्र जो है, अगर ये आपको सूट नहीं करती तो आपको मानसिक विक्षेप भी दे सकती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए और शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए शुक्र यंत्र स्थापित करिए। शादी में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो आकर्षण यंत्र की भी स्थापना आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आज काल चक्र में पंडित जी आपको यंत्रों से जुड़ी सबसे सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं, और आप बात करते हैं उस विधि की जिस विधि से आपको अपने घर में यंत्र स्थापित करना चाहिए। पंडित जी ये जब भी हम चर्चा करते हैं और आप बहुत इजी तरीके से भी बताते हैं कि देखिए आप जानकारी हो तभी कुछ करें। यंत्र की बात हम करते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि मंत्र और यंत्र, जैसे आपने ये भी एक्सप्लेन किया, एक ही पहलू होते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि अगर यंत्र की जब हम स्थापित करें तो प्राण प्रतिष्ठा डाला जाता है, उसको ये भी समझा जाए? क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा के यंत्र की स्थापना कैसे होगी जी? अब ये प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है। हाँ। एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा उसको कहते हैं जिसको आप हटा सकते हैं यहाँ वहाँ। हाँ, अचल प्रतिष्ठा उसको कहते हैं जो एक जगह फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, उसको आप इंच भर हिला नहीं सकते, सेंटीमीटर भर हिला नहीं सकते। ठीक है ना जी जी। तो कहने का मतलब यह है कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार के दिन मध्य भाग में या सूर्योदय के समय पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए और पंचामृत से यंत्र की शुद्धि करिए। हल्दी, चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करिए और फिर इसकी स्थापना सही दिशा में करिए। और हाँ, अगर संभव हो तो किसी विद्वान और सदाचारी, शुभ कर्म युक्त ब्राह्मण को अपने घर बुला लीजिए और उसके द्वारा मंत्रोच्चार के द्वारा आप अपने घर में यंत्र की स्थापना करिए। दशहरा, नवरात्रि, शिवरात्रि या अबूझ मुहूर्त में भी यंत्र स्थापित कर सकते हैं। देखिए एक बात तो जान लीजिए कि सीखने में कोई बुराई नहीं होती है। आपको कुछ नहीं आता इसमें क्या बुराई है, लेकिन आप सीखें ना इसमें बुराई है। अगर आप पूजा पाठ में रुचि है आपकी और आप पूजा पाठ करके पूजा पाठ के चमत्कार को देखना चाहते हैं। भक्त देखिए 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थ, जिज्ञासु, आर्ताच, ज्ञानी। एक भक्त तो होता है जिसे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और एक भक्त वो होता है जो ये देखता है कि अच्छा देखो इन यंत्रों में कोई शक्ति है, वो पूजा करता है मन लगा करके यंत्रों के तेज को, यंत्रों के महत्व को समझने के लिए। और एक होता है आर्त भक्त, जिसको अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, बस भगवान तेरी शरण है, आर्त होता है। और एक होता है ज्ञानी, जिसे कुछ मिले या ना मिले लेकिन वो ज्ञानी है, उसे पता है कि इसका लाभ मिलेगा। तो जिस भी भाव से यंत्र को आप पूज रहे हैं
यंत्र को अपने घर या कार्य क्षेत्र में स्थान में स्थापित करिए और जहाँ से यंत्र के हर रोज दर्शन हो सकें और वो शुद्ध भी रहे, ऐसे जगह उसकी स्थापना करें। लेकिन जैसे आए दिन मुझे सुनने को मिलता है कि श्रीयंत्र घर में स्फटिक का है, पूजा करते समय हाथ से छूट गया, टूट गया, तो टूटे हुए श्रीयंत्र की पूजा फिर नहीं की जाती है, उसको लाल कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित ही करना चाहिए। यंत्र का टूटना, खोना या चोरी होना ये बहुत बड़ा अपशकुन है। तुरंत उसकी जगह पर दूसरे यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसकी शुद्धि करके उसको फिर से स्थापित करना चाहिए। अगर यंत्र टूट रहा है या यंत्र कोई चुरा ले गया, ये बहुत बड़ा मतलब कि अशुभ है। इसके लिए तत्काल आपको दूसरे यंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं यंत्रों से जुड़ी उस जानकारी की जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पंडित जी, क्या यंत्रों को धारण करना सही है? कहीं ये कोई अशुभ फल तो नहीं देते? इसके बारे में हमें बताएंगे। पंडित जी, आप लगातार ये कहते हैं कि देखिए जानकारी का जब अभाव हो, आपने मंत्रों के बारे में बताया कि कितना गलत प्रभाव होता है, तो कंफ्यूजन रहता है कई लोगों को, और खासतौर पर सोशल मीडिया का टाइम है तो और ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे दर्शकों को आप एक्सप्लेन करें। देखिए, पहली बात तो मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि यंत्रों को लॉकेट के रूप में गले में धारण करने की परंपरा तो है, लेकिन आपको कौन सा यंत्र सूट करता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई अनुभवी व्यक्ति ही आपको बताएगा कि आपको कौन सा यंत्र धारण करना चाहिए। नवग्रह का जो यंत्र है इसे आप गले में धारण कर सकते हैं। सूर्य, गुरु और बुध के यंत्र को सोने में बनवाइए, चंद्रमा के यंत्र को चांदी में बनवाइए, राहु, केतु, मंगल के यंत्र को तांबे में बनवाइए, शनि के यंत्र को स्टील में बनवाकर धारण कर सकते हैं। जो लोग यंत्र घर में स्थापित करना चाहते हैं वो इसके लिए एक शुद्ध स्थान का चयन करें और वो शुद्ध स्थान आपके पूजा स्थान के अलावा कोई नहीं होगा। आपके घर का जो पूजा स्थान ईशान कोण है, पूर्व उत्तर का कोना है, सबसे पवित्र स्थान वही है आपके घर का। और ईशान कोण में यदि आप कोई भी सांसारिक कर्म करेंगे तो आपको दुख भोगने से कोई रोक नहीं सकता है। ईशान कोण में सिर्फ और सिर्फ देवाराधन होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ देवताओं की आराधना होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ होना चाहिए। वहाँ न तो अलमारी रखिए, ना वहाँ श्रृंगार के लिए अपना कोई ड्रेसिंग टेबल रखिए, ना उस कमरे में कोई आप गृहस्थी से जुड़ा कार्य करिए। उस कमरे को नीट क्लीन करिए और उस कमरे में दो छत्ती मत बनाइए, सामान स्टोर मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो आपको अपने पूजा स्थान को बिल्कुल साफ सुथरा और हल्का रखना चाहिए। यंत्र खरीदने की क्षमता नहीं है तो एक भोजपत्र पर आप मनचाहा यंत्र बनाकर ताबीज की तरह उसे आप चांदी या सोने में धारण कर सकते हैं। घर में स्थापित भी किया जा सकता है। आपको बताऊं कि एक बीसा यंत्र होता है, धनदायक बीसा यंत्र। उसको अगर भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में लिख करके और धारण कर लिया जाए तो आदमी की किस्मत रातों रात बदल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।